आपको बता रहा था लद्दाख गए थे, वहाँ पे HR दिख रहा था हमें, उन्हीं से अटैचमेंट होता है ना। हाँ, HR नंबर देख के अपनी अपनी वाली फीलिंग आती है ना। गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ, बेस मॉडल लो उसको टॉप में कन्वर्ट करो, खुद करो, कम पैसे लगेंगे, अपनी मर्जी से काम करो। चलो भाई, तो भाई का चैनल है, जाके बात है। कोई इस दिमाग से ही जाओगे क्या? लोग कहते हैं कि ब्रेक नहीं लगते, ब्रेक मारने का सुजुकी का तरीका है। कई बार टीन के डब्बे की तो बात ऐसी है भाई, अगर कोई कहता है कि टीन का डब्बा है तो आप ठोकते ही क्यों? सही नहीं भाई, गाड़ी बहुत अच्छी है। अब टीन का डब्बा बोलो या जो भी बोलो, मेरे को पर्सनली लगता नहीं था उस टाइम भी। आप कितने पे लेके गए उसको टॉप स्पीड पे? टॉप स्पीड पे मैंने इसको चलाया। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। वेल गाइस, सबसे पहले तो राम राम आप सभी को मेरी तरफ से, और नीचे राम राम लिख दीजिएगा। ये गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये अपने भिवानी साइड की गाड़ी है और लाली से आई है। जो मेरे भाई को जानते होंगे लाली को, तो लाली में एक स्टेडियम भी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था वहाँ पे। ये सब छोड़ते हैं, आज अपने साथ भाई हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद है, ठीक है। तो यार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों लाली से आए। कितने किलोमीटर पड़ गया? 100 किलोमीटर गया। 100 किलोमीटर। तो भाई ये गाड़ी आई है 100 किलोमीटर दूर, एकदम फीचर होने। अच्छा, वैसे ना देखो, फर्स्ट नज़र में देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये कौन सा मॉडल है, और वो तो भाई ने मेरे को पहले बता दिया था कि वो मॉडल नहीं, तो मैं भी नहीं पहचान पाता। तो इस गाड़ी में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊँगा। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि कितने किलोमीटर ड्राइव कर दिया आपने? ये गाड़ी मेरी एक्चुअल ड्राइव हो चुकी है, मीटर चेंज होने से पहले हुआ था 1,06,000 और अच्छा 8,000 और चल चुकी है। तो 1 लाख प्लस चल चुकी है। 1 लाख भाई साहब कमाल है, कोई नहीं बता सकता कि 1 लाख प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चली है। और मॉडल कौन सा है? ये 2017 बलिनो सिग्मा। 2017 सिग्मा नहीं बताना, तो चलो बता दिया। तो ये 2017 की बलिनो सिग्मा है। अब एक एक करके भाई बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या करवा रखा है। तो भाई फ्रंट से स्टार्ट कर दो एक बार। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने भैया की वीडियो देख के ये जो ग्रिल है, RS की ग्रिल है, 2017 मॉडल में जो आती थी, ये मैंने चेंज कराई थी दिल्ली शालीमार बाग से। ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड मॉडिफिकेशन है, ये DRL लैंप मैंने चेंज कराए थे। ठीक है। और उसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन हम अंदर आ जाते हैं इसके। एक बार फ्रंट से करते हैं। तो मैं एक बार ये पूछूंगा आपसे कि मतलब जो इसमें बेसिक वाले में आते थे और डेल्टा और अल्फा वाले में, मतलब अल्फा पे क्यों नहीं गए आप, डेल्टा पे क्यों? अल्फा पे मैं इस वजह से नहीं गया क्योंकि ये जो इसकी लाइटिंग है, DRL है, हाँ। DRL है, ये पतली जो है, ये अच्छी लगती है। अच्छा, आपको पतली पसंद है, मोटी नहीं पसंद? मोटी वो ज़्यादा फिर दिन में अच्छा अजीब लगती है। तो भाई पर्सनल चॉइस है ये, भाई को ये वाली पसंद होता है, अच्छी नो डाउट। पर यार फ्रंट्स है ना, कोई देख के बता नहीं सकता। और बस एक वो DRL वाला ही पतला है, और वो भी इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे ये DRL जो डेल्टा मॉडल आता है उसमें जलती है मेरे हिसाब से, लाइट नहीं जलती ना? जलवा रखी वही, क्योंकि अभी चल के आ रही थी तो मेरे को मैं मतलब डाउट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई ये हो कैसे रहा है। बट भाई ने कनेक्शन कर रखा है। तो रोहतक में ही हुआ अपना ये सारा काम रोहतक। ठीक है भाई। यार मैं ना इस गाड़ी को देख ऐसे चौंक रहा हूँ कि 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। ये सच्ची में कोई मान भी नहीं सकता, में चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर। वैसे गाइस साइड प्रोफाइल में अगर हम चलेंगे तो एक बार मैं ना आपको दूर लेके चलता हूँ। दूर का साइड प्रोफाइल में इंस्टेंस आप बताना कि आपको ये अलॉय व्हील्स लग रहे हैं या आपको ये सिंपल रिम पे जो अपने पेंट होते हैं वो लग रहे हैं। मतलब सच्ची में एक बार शायद ऐसे देख के तो कोई खड़ी में तो बोल भी दे, बट मूविंग में नहीं पता। मूविंग में नहीं पता लगता, क्योंकि मूविंग में तो ये एक मैंने इसमें एक मॉडिफिकेशन जो कराया था, हाँ? ये वाइट रिम थे, ठीक है, पेंट करा के फिर उसके बाद ये कैप लगा रखा है। मूविंग में पता नहीं लगता कि ये अलॉय है या सिंपल रिम है। अच्छा, तो भाई मूविंग मतलब मैं भी चल के आ रहा था ना अभी, एक बार थोड़ा सा मूविंग करवा के भी दिखा दूंगा भाई से, तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि पता नहीं चल रहा। साइड में बताओ भाई, साइड में क्या कुछ कराया? साइड प्रोफाइल में मैंने ये इसका जो साइड ORVM है ये चेंज कराया है। बिल्कुल सिंपल आता था, कन्वर्टेबल नहीं था, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बिल्कुल। वो आप वहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा, मैंने वहाँ पे सारा काम कराया है। ORVM बटन से ऑपरेट है और साथ में की से भी ऑपरेट है। तो ये पैनल चेंज हुए होंगे पूरे वो वाले भी, है ना? ये पूरा पैनल चेंज हुआ है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है ना? तो वो टॉप एंड वेरिएंट वाला लगा है। तो ये काम कहाँ से कराया था, दिल्ली या? ये मैंने एजेंसी से, रोहतक से ही कराया। अच्छा, रोहतक से एजेंसी वाले कर रहे हैं? एजेंसी वाले कर रहे हैं। उसमें ये साइड वेरिएंट पावर विंडो भी हो गया था। ओह ठीक है। ये जैसे एजेंसी वाले मना करते हैं ना कि वारंटी इशू आ जाएगा, ऐसा कुछ? उन्होंने कर दिया था, वारंटी वॉइड होने के बाद किया था। अच्छा जो था वो खत्म होने के बाद उन्होंने। चलो ठीक है। तो भाई साइड पैनल्स भी देख सकते हो, ये करवाएं। हाँ बताओ। इसका जो मैं आपको बता रहा था, ये की से ऑपरेटेड भी है। अच्छा, रिले लगवा रखी है आपने? ठीक है। यहाँ से एक बार खुला है शायद, इसलिए नहीं हो रहा। अब देखो, हाँ
तो भाई ये देख सकते हो कि ये रिले वाला सिस्टम हो रखा है इसमें, की से अपना वो तो टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं आता है, कंपनी नहीं देती है टॉप एंड वेरिएंट में भी। और ये क्रोम डोर हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे साइड में, यहाँ से दिख रहा होगा। और यार एक चीज़ है ना, अगर मतलब देखो कैमरा आई डोंट नो जस्टिफाई कर पा रहा और नहीं कर पा रहा होगा, सबसे बड़ी बात है कि 2017 मॉडल ऑलमोस्ट 5 साल हो गए गाड़ी को, है ना, हाफ लाइफ खत्म है और 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि भाई 1 लाख, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि यार 5 साल में 1 लाख मतलब आपका साल का 20,000 की एवरेज निकल गई। साल के 20,000। तो पेट्रोल क्यों ली, डीजल क्यों नहीं ली? उस टाइम डीजल आती थी, डीजल आती थी उस टाइम, कुछ मार्केट में कुछ ऐसा साउंड चल रहा था कि डीजल जो बंद हो जाएगी, बंद होने वाले हैं। एग्जैक्टली हाँ। और ये मेन पॉइंट यही था कि डीजल नहीं ली। ठीक है, बट फिर भी आप सोचते हो कि डीजल ले लेता तो 1 लाख किलोमीटर में काफी। ऐसा कुछ नहीं है कि अब जो हम सोचते हैं कि उस टाइम अगर डीजल ले लेते तो उतनी कॉस्टली पड़ती, उतने का हमने तेल फूक दिया इसमें। ये बात भी है, सही बात है। तो एक वैसे क्या माइलेज दे देती है ये? माइलेज अराउंड 17 to 18। नहीं, वो टैंक में चेक करा है या एमआईडी में? टैंक में, एमआईडी में चेक किया। एमआईडी में मतलब टैंक टू टैंक थोड़ा सा कम देती है, 3 से कम देती है। बट ठीक है यार, 17 के अगर मान लो 2 भी कम करोगे आप लोग तो भी 15 की तो दे ही होगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इनसे टायर चेंज हैं योकोहामा वाले, तो ये अपनी मर्जी से चेंज कराए हैं कि 1 लाख किलोमीटर में करवाने पड़े? तो अब बताओ क्या कह रहे थे आप? ये मैं जो चाह रहा था, जो कंपनी ने मुझे टायर दिए थे मैं उनको भी कंज्यूम करना चाहता हूँ। ठीक है। 4 साल के बाद मैंने ये चेंज कराया तो दोनों काम हो, कंज्यूम भी हो गए और मेरी चॉइस का टायर भी डल गया। बिल्कुल। जो कंपनी टायर देती है वो 1 नंबर छोटा आता है। ठीक है। ये मैंने 195 के साइज का टायर लगा रखा है, कंपनी देती है 185 के साइज का टायर। बिल्कुल बिल्कुल एनहेंस हो गई है। ठीक है। तो वैसे एमआरएफ के आए थे इसमें? सीएट, इसमें अपोलो के आए होंगे, एमआरएफ के आए थे। वैसे देखो मैंने सुना है कि योकोहामा और मिशेलिन 2 किंग हैं टायर्स के मामले में, तो कंफर्ट कितना लगा आपको? कंफर्ट इसमें इतना लगा है, जो गाड़ी कंपनी ने जो टायर दिया था उसमें से अगर जैसे झटके से क्रॉस हो रही है तो गाड़ी के अंदर पता लगता था कैबिन के अंदर। इसमें अगर मैं 40 की स्पीड पे भी गाड़ी चला रहा हूँ और झटके से क्रॉस कर रहा हूँ तो गाड़ी के अंदर कोई फील नहीं आता कि गाड़ी जंप की है कहीं से। अच्छा, तो भाई योकोहामा की ये तो पहचान है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसकी जो गुद्दी होती है बेसिकली, अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो गुद्दी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो सीन है। अच्छा भाई, वैसे ये बम्पर पीछे वाला पेंटेड है थोड़ा? बम्पर एक्चुअली अभी कुछ 2 महीने पहले गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट हो गई थी तो कुछ काम किया हुआ है। अच्छा ठीक है। वैसे आपका खुद का वर्कशॉप है? खुद का वर्कशॉप मेरा लिफ्ट का काम है, पैसे। अच्छा ठीक है। तो भाई से अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम मिलेगा, इंस्टाग्राम और बता दो। इंस्टाग्राम आनंद वशिष्ठ नाम से भाई का इंस्टाग्राम है। अब चलते एक बार पीछे की तरफ, तो पीछे से क्या करवा रखा है भाई? पीछे से कोई ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है, स्पॉइलर लगा है। ठीक है। और कैमरा था वो एक्सीडेंट में चेंज हो चुका है। अच्छा। पीछे कोई खास काम नहीं हुआ है। फ्रंट में ये गाड़ी के इंटीरियर में हुआ है और फ्रंट में हुआ है। चलो इंटीरियर की तरफ एक बार चलते हैं। अभी हमने इंटीरियर में कुछ खास ज़्यादा दिखाया नहीं है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं जिसको डाउट अभी भी लग रहा हो कि सिग्मा मॉडल है कि नहीं, तो अगर बीच में आप देखोगे तो क्लाइमेट कंट्रोल जो है इसमें नहीं आता है और डेल्टा से स्टार्ट हो जाता था उस टाइम, है ना? डेल्टा से उस टाइम क्लाइमेट कंट्रोल स्टार्ट हो जाता था, तो सिग्मा में नहीं आता था। बट यार देखो, अगर उस चीज़ को हम लोग हटा दें तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से, कि कुछ भी नहीं बचा है। एक पॉइंट है जो मुझे काफी खलता है, यहाँ पे वाइपर नहीं लगवा पाया। अच्छा, वो लगने लग गया आजकल तो वाइपर लग रहा है, पर उसमें काफी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और शीशे का टूटने का, डैमेज का ज्यादा डर रहता है। नहीं, शीशा चेंज ही हो जाता है उसका, तो पूरा शीशा निकलेगा आपका, जैसे मेरी स्विफ्ट में हुआ है। वाइपर की एक मोटर लगेगी वाइपर, हाँ, तो वो शीशा ये वाला लगेगा ही नहीं, वो डिफॉगर वाला शीशा लगता है वो उसमें कभी टाइम मतलब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इतना काम करा दिया तो वो भी हो जाएगा। तो भाई यहाँ से देख सकते हो टॉप एंड वेरिएंट वाले ये पैनल्स हैं। और भाई ब्लैक ही आते हैं या कराए हैं आपने? नहीं, पियानो फिनिश मैंने कराया है। वैसे नॉर्मल जो था इतना प्यारी फिनिश में नहीं आता, न्यू मॉडल में इस फिनिश में आ रहा है, इसलिए मैंने ये कराया। हाँ, तो ऐसे वाले पसंद है। और ये सारे वर्किंग है? सारे वर्किंग है। तो भाई ये सारे एकदम वर्किंग है। और ये चीज़ भाई बता रहे थे कि ये वाला जो है कंपनी से कराया, तो एक बार दिखा दूँ मैं। ये देख सकते हो, इसके साथ जो है क्लोज भी हो रहा है एंड अपना जो है यहाँ पे ओपन भी हो रहा है। तो ये सिग्मा मॉडल में कराया। अच्छा, इसमें ऐसा कोई काम है जो आपने खुद ने करा हो, मतलब DIY? इसमें ऐसा कोई काम जो मैंने खुद नहीं किया हो, गियर नॉब लाके मैंने खुद ही चेंज करी थी। तो भाई ये गियर नॉब है टॉप एंड वेरिएंट वाली ये रही। हाँ, बाकी 1 लाख किलोमीटर खुद ने चलाई। पैनल्स हैं ये खोल के खुद लेके गया था मैं, खुद मैंने खोले थे और मैं दिल्ली लेके गया था, खुद लाके लगाए। अच्छा, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 1 लाख किलोमीटर खुद ने चलाई है ना? 1 लाख किलोमीटर खुद, मतलब सिंगल हैंड है या घर वाले भी चलाते हैं? सिंगल हैंड है। तो भाई खुद ही चलाते हैं भाई ये। और ये देख सकते हो, एक बार अंदर से बैठ के दिखा दूं आप लोगों को, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो हैं वो भी इसमें लगा रखे हैं बढ़िया वाले। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो मीटर भी गाड़ी का चेंज्ड है। और यार मेरे पास खुद के पास पर्सनली बलिनो थी, तो इस गाड़ी से अटैचमेंट भी एकदम अलग सा ही है अपना। तो ये मीटर कौन सा वाला है? मीटर डेल्टा मॉडल का। ये डेल्टा मॉडल का है। तो भाई नया वाला जो आया उसका फेसलिफ्ट वाला है? क्योंकि नहीं, फेसलिफ्ट वाला नहीं है, जो ये मॉडल है उसी का है एक्चुअली। नहीं, बट एक बात है मेन मुद्दे पे, ये क्या लगा रखा आपने? अलार्म किस लिए? ये अलार्म कंपनी देती है।
और एक इसका ये फीचर है कि ये जो की है ये भी अच्छा हाँ, इसमें ये वाली नहीं आती, तो भाई ये दिख रही होगी आपको, फ्लिप की है जो ये बनवाई होगी बाहर से, है ना? वहीं से तो ये भाई बाहर से बनवाई है। अब आते हैं भाई, देखो वैसे एक चीज़ बताओ कि ये तो हमने गाड़ी की मॉडिफिकेशंस की बात कर ली, मेरे पे खुद के पास बलिनो थी और मैं दुनिया से लड़ के परेशान हो गया था कि नहीं भाई गाड़ी बहुत अच्छी है। अब टीन का डब्बा बोलो या जो भी बोलो, मेरे को पर्सनली लगता नहीं था उस टाइम भी। आप कितने पे लेके गए उसको टॉप स्पीड पे? टॉप स्पीड पे मैंने इसको चलाया 160 160 लेके। कैसे गई गाड़ी कोई ऐसे ही अभी लास्ट मैंने इसको चलाया था 160 पे, क्लच का इशू था, ठीक है, तब भी ये 160 पे चली गई थी। और उस टाइम क्या था, बस प्रॉब्लम ये आई थी कि थोड़ा पैडल प्रेस करके 160 पे गई थी, और उससे पहले तो बड़े प्यार से चली जाती है। अभी मैं लेके आई हूँ, अभी मैंने 140 पे इसको चलाया। अच्छा, लेके आए हो? बहुत आराम से। वैसे मारुति के इंजन बहुत रिलायबल होते हैं, 1 लाख के बाद भी लग नहीं रहा होगा 1 लाख नहीं, इंजन में ऐसा कोई मुझे फर्क नहीं लग रहा कि इंजन ने कुछ कमी दिखाई है या कुछ हो रहा है। क्लच प्लेट तो देखो गाड़ी चलेगी, चलती है तो हाँ, 50,000 पे वैसे चेंज हो जाती है क्लच प्लेट। रही बात टीन के डब्बे की, तो बात ऐसी है भाई, अगर कोई कहता है कि टीन का डब्बा है तो आप ठोकते ही क्यों? सही बात है, और कोई इस दिमाग से ही जाओगे क्या? लोग कहते हैं कि ब्रेक नहीं लगते, ब्रेक मारने का सुजुकी का तरीका है, आप डबल पैडल लगाओगे, गाड़ी जहाँ रोकना चाहोगे वहीं जाओगे। सही बात है, सिंगल पैडल में कोई गाड़ी नहीं रुकती है, की रोकोगे वो भी नहीं रुकेगी। बिल्कुल, डबल पैडल का भाई का मतलब ये है कि एक बार ऐसे मार के फिर ऐसे, है ना? हाँ, दोबारा मार के, तो डबल पैडल का ये हिसाब होता है भाई। और वैसे भाई जब 160 पे लेके गए, रिलायबिलिटी जैसा कोई नहीं, कोई जैसे मैंने काफ़ी और गाड़ियाँ चलाई हैं, अगर मैं 160 पे चलाता हूँ तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसमें सेंसेशन आती है, वाइब्रेशन आती है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, तो वो बेसिकली अलाइनमेंट की वजह से भी हो सकता है। अलाइनमेंट की वजह से भी हो सकता है, पर यहाँ अलाइनमेंट में मैंने इसका जब भी मेरा कोई पंचर भी होता है तो मैं इसका अलाइनमेंट कराता हूँ। तो वही देखो यार, गाड़ी से प्यार मोहब्बत की बात होती है। नहीं तो पहले ज़माने में अल्टो भी आती थी, तो उस टाइम लोग कहाँ बिल्ड क्वालिटी और इन सब का ध्यान इतना रखते थे, है ना? कोई ऐसा नहीं देखता था। बिल्ड क्वालिटी पे बात वही आती है, अगर आप रफ चलाओगे तो वो ठुकेगी। सही बात है, बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। आज के टाइम में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है जिनका टीन का डब्बा बोल सकते हैं, पर वो उसको क्यों ठोक रहे हैं? सही बात है यार। मेरी थार है, इसका जो हार्ड टॉप है ये फाइबर का ही है ना? हाँ, अब ऐसे स्कॉर्पियो का जो वो है पूरा लोहे का है, फिर भी उसको 0 स्टार मिले, इसको 4 स्टार। तो यार ये सब मतलब चलो ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला था लद्दाख चलने के लिए, स्कॉर्पियो लेके, बिल्कुल कहते हैं पलटा मारती है, ये करती है। मैंने 2400 किलोमीटर खुद चलाई है, और ऊपर लद्दाख में भी 80 की स्पीड पे चलाई है। ढंग से चलाओ तो पलटा मारी। सही बात है, बिल्कुल। ये चीज़ तो भाई आनंद भाई ने एक नंबर की कही सीरियसली। तो यार देखो, हम तो नहीं सोचते ये सब चीज़ें, बाकी आप लोग इस चीज़ से लोई क्यों। नई वाली बलिनो की बिल्ड क्वालिटी अभी टेस्ट होना बाकी है, वो जब वैसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ आएगी उसकी? नई बलिनो में अभी मैंने ड्राइव करके देखी नहीं है, जितना सुना है उतना कि सुजुकी ने बेटर किया है, बेटर करा है अपनी चीज़ को। गाड़ी की जो ये यूज़ कर रहे हैं, मेटल यूज़ कर रहे हैं, इसको बढ़ाया है, बिल्कुल हाँ, और 5 स्टार रेटिंग दी है उसको। बाकी देखते हैं, चला के देंगे, बाकी जब पता लगे। तो चलो, उम्मीद करते हैं चीज़ आ रही है तो अच्छी ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज़ है। बाकी कभी इसको बेचने को सोचा है नियर में? बेचने का नहीं, और लेने का सोचा। अच्छा, और दूसरी कौन सी प्लान कर रहे हो? दूसरी अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। कार नहीं है, वो बोलेरो कैंपर है, उसको मॉडिफाई करके लेके आऊँगा। अच्छा, चलो यार, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो यार मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि भाई वहाँ से आए हैं। और तो चलो भाई, इसी के साथ एक बार भाई से पूछ लो कि टोटल कितना लगा दिया इस पे? इस पे मेरा 1 लाख प्लस जा चुका है। 1 लाख प्लस जा चुका है। वैसे शौक की कोई कीमत नहीं होती, इस पे चाहे 10 लाख रुपए और भी लगा दो ऊपर से, लग सकते हैं, है ना? हाँ, तो भी इसमें कम नहीं है, तो वही शौक की कोई कीमत। तो गाड़ी पे रैप भी कराया था। हाँ, बलिनो पे ना, हाँ, ग्रीन रैप कराया था मैंने। तो खैर वो तो अब सेल कर दिया, और भिवानी में ही सेल हुई है वो रैप है उसके ऊपर? नहीं, वो निकाल दिया, उन्होंने रिपेंट करी है दोबारा से, वो रिपेंट कर दी। हाँ, पूरी रिपेंट करी है। बट स्विफ्ट को भी सेल कर रहे हो? हाँ, सेल कर रहा हूँ स्विफ्ट को भी। तो भाई ऐसी थी आज कुछ अपनी ये गाड़ी, और भाई का इंस्टाग्राम हमने आपसे बता दिया। कुछ और शेयर करना चाहते हो भाई ऑडियंस के साथ? ये अन भाई का एक चैनल भी है, क्या नाम भाई चैनल का? द बीस्ट लवर्स। द बीस्ट लवर नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो किस चीज़ की वीडियोस बनाते हो? मैं मोस्टली गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ। बेस मॉडल लो, उसको टॉप में कन्वर्ट करो, खुद अच्छा, करो, कम पैसे लगेंगे, अपनी मर्जी से काम करो। चलो भाई, तो भाई का चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा। और भाई अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, जो अपनी चैनल पर आप वीडियो देखोगे शायद वो भाई के चैनल पर भी आएगी, है ना? ठीक है। मैं कहता हूँ अगर कोई बलिनो लेना चाहता है तो बेझिझक होके लिए, बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट गाड़ी है, और फैमिली कार में आती है और बजट में भी आती है। बिल्कुल, ये बात सही है। तो भाई आज दूसरे भाई भी आए थे अपने साथ, क्या नाम है भाई? अमन भाई है। तो आप भी लाली से आए हो? तो चलो भाई, ये भाई भी आए थे साथ में, और आनंद भाई, दोनों भाई आए थे। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। और बलिनो भी उतनी अच्छी है और भाई लोग भी उतने ही अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यार देखो, जो मेरे घर के पास से आते हैं ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हूँ। तो भाई लोग लाली से आए, ऐसा नहीं है कि दूर से भी आए, बट एक आसपास की अटैचमेंट हो ही जाती है मेरे। और लाली हमारे रास्ते में आते ही है, बीच में जब भी जाते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था, लद्दाख गए थे, वहाँ पे HR दिख रहा था, हमें उन्हीं से अटैचमेंट होता है ना? हाँ, HR नंबर देख के अपनी अपनी वाली फीलिंग आती है ना। तो भाई देखो, मेरी भी HR 16 है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, HR 12 आसपास की है। 12 रोहतक रजिस्टर्ड होता है ना? 12 रोहतक
12 रोहतक का स्टार्ट होता है। तो चलो भाई, आज ये थी अपने साथ बलिनो सिग्मा कन्वर्टेड टू अल्फा, और अल्फा से भी कई सारी ज़्यादा चीज़ें कर रखी हैं। गाड़ी की खासियत ये है कि 1 लाख किलोमीटर प्लस चल चुकी है, उसके बाद भी एकदम टनाटन है, न्यू जैसी है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो चलिए।